हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत 5 तारीख को मतपेटियों में बंद हो गई थी। अब कल यानी 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। फिलहाल हम अंबाला में हैं और अंबाला में क्या कुछ रहने वाले हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष अग्रवाल जी हैं। कई रीजनल चैनलों में संपादक के पद पर काम किया। इनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, क्या लगता है क्या कुछ रहने वाला है, खासतौर पर अगर हम अंबाला छावनी सीट की बात करें? बिल्कुल कमल, देखिए, अगर हम अम्बाला छावनी सीट की बात करें तो अनिल विज एक बड़ा नाम है और विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं अम्बाला छावनी में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो आज़ाद प्रत्याशी चित्रा सरवारा भी मैदान में है और इस बार उनकी सीटी का जोर काफ़ी सुनाई भी दे रहा है अम्बाला कैंट में। जबकि कांग्रेस ने परविंदर सिंह परी को मैदान में उतारा है। मुकाबला त्रिकोणा है। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं परविंदर सिंह परी, वो शायद विपक्ष के वोट काटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मतदान के बाद ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के भी कुछ वोट शहरी क्षेत्र में वो काटते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए, सीधी टक्कर यहाँ पर अनिल विज और चित्रा सरवारा के बीच में नज़र आ रही है। लोगों ने जो अपना मत का प्रयोग किया है वो इस बार काफ़ी साइलेंट तरीके से किया है। इसी वजह से अभी तक रुझान स्पष्ट नहीं नज़र आ रहे। बीजेपी की बात करें, बीजेपी का दावा है कि सीट उनकी झोली में आएगी और एक बड़े मार्जिन के साथ आएगी। जबकि अगर हम चित्रा सरवारा गुट की बात करें तो चित्रा सरवारा इस बार हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन 8 तारीख यानी कल पता लग जाएगा कि जनता अपना जनादेश किसे देती है। लेकिन एज कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार शायद अनिल विज साहब का ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं सीधी टक्कर है अनिल विज और चित्रा सरवारा के बीच में। चित्रा सरवारा, हम आपको बता दें कि चित्रा सरवारा कांग्रेस में थी। इनके पिता निर्मल सिंह, जिन्होंने अंबाला शहर से असीम गोयल के खिलाफ चुनाव लड़ा, चित्रा सरवारा को टिकट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने बागी तेवर अपनाए और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सीधे ही अनिल विज के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गई। सुमन भटनागर वरिष्ठ संवाददाता हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सुमन जी, अंबाला की अगर हम बात करें तो किस तरीके का जातिगत गणना रहती है, यहाँ पर क्या कुछ रहता है? अम्बाला शहर की अगर बात करेंगे आप, हालांकि अब नतीजे आने में सिर्फ एक दिन का बकाया रह गया समय, इसलिए बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है कि हम लोग टिप्पणी करें इसके ऊपर। कल सबको पता लग जाना है। लेकिन फिर भी अगर हम शहर की बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला निर्मल सिंह कांग्रेस के और भाजपा के असीम गोयल के बीच में है। असीम गोयल तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं यहाँ पे, और निर्मल सिंह भी पहले पिछली बार चुनाव लड़ा था उन्होंने अम्बाला शहर से यहाँ से, और 50,000 से ज़्यादा वोटें हासिल की थी। तो दोनों के कद को हम किसी भी कद को छोटा करके नहीं नाप सकते हम लोग। दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। असीम जी ने बहुत मेहनत की है, निर्मल जी ने बहुत बहुत मेहनत की है, और मुझे लग रहा है कि जो मेहनत की है उसका नतीजा कुछ ना कुछ बेहतर निकल कर आएगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि पलड़ा किसका भारी है, ये तो कल जब नतीजा आएगा उसके बाद ये पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मल को थोड़ी सी बढ़त मिल सकती है, जबकि शहरी इलाकों में जो है असीम गोयल का कुछ दबाव खड़ा हो सकता है। इसके बावजूद भी अभी सीधे तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है कि अम्बाला सिटी का नतीजा क्या होगा। अगर हम बात करें जातिगत वोटिंग की तो कहीं ना कहीं बढ़िया वोट जो है वो फैक्टर जरूर रहता है। अंबाला शहर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं असीम को इसका फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, शहरी क्षेत्रों में पंजाबी और बलिया ब्राह्मण इन वोटों का अपना महत्व है। राजपूत वोट भी यहाँ पर हैं, लेकिन जो एससी बीसी वोट है यहाँ पर उसका भी काफ़ी ज़्यादा संख्या है। बलिया वोट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एससी बीसी हैं। अब ये देखना ही है कि एससी बीसी वोटें किस तरफ जा रही हैं। लोकसभा के चुनाव में तो भाजपा के हाथ से खिसक गई थी वोटें, ये एससी खास तौर पे। अब इस चुनाव में हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी कोशिश करी है एससी वोट को अपने साथ जोड़ने की। अब ये नतीजे बताएंगे कि एससी वोटों को किस हद तक नायब सैनी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री बनाया गया नायब सैनी को तो कहीं ना कहीं एससी कार्ड जो है वो बीजेपी ने जरूर खेला था। वो कार्ड कितना कामयाब होगा ये सिर्फ 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में जो है वो सबके सामने होगा। और फिलहाल अंबाला शहर सीट की जो इस तरीके से सुमन भटनागर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी निर्मल सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और असीम गोयल जो कि परिवहन मंत्री हैं, कार्यवाहक परिवहन मंत्री हैं सरकार में, उनके बीच जो है वो कांटे की टक्कर है।
अमन कपूर जी न्यूज़ संवाददाता ये हमारे साथ है। अमन जी, नारायणगढ़ की अगर हम बात करें तो नारायणगढ़ में बीजेपी ने पैराशूट प्रत्याशी जो है वो उतारा। उधर से जो है वो शैली चौधरी थी। क्या लगता है आपको किनके बीच में जो है वो कांटे की टक्कर रहने वाली है और कौन आपको फिलहाल जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, नारायणगढ़ विधानसभा ग्रामीण विधानसभा है और यहाँ बीजेपी को हमेशा ही कमज़ोर माना जाता है। पिछली बार की बात की जाए तो 2019 में शैली चौधरी ने बड़े आसान जीत दर्ज की थी। तो इस बार की बात की जाए तो मुकाबला त्रिकोणीय था, क्योंकि सामने जो है पवन सैनी को बीजेपी लाई थी, वो पैराशूट से थे, भारी थे। उस बात का खामियाजा बीजेपी को भुगतना जो है पड़ा है और किसानों की भारी नाराज़गी भी इस सीट के ऊपर उन्हें झेलनी पड़ी है। उनका चुनाव जो है उठने नहीं दिया। तो वहीं बसपा और इनेलो के उम्मीदवार हरबिलास रज्जू माजरा जो है मुकाबले में थे। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और वो त्रिकोणीय मुकाबला उन्होंने बनाया। लेकिन पलड़े की बात की जाए तो शैली चौधरी यहाँ से पहले से ही विधायक हैं और रामकिशन जो गुज्जर हैं वो बड़ा कद कांग्रेस में रखते हैं। तो उस बात का फ़ायदा कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर जो है भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन बात की जाए पवन सैनी की तो वो चुनाव को अच्छे से नहीं उठा पाए और पलड़े की जो है कांग्रेस की तरफ तभी झुका और कांग्रेस इस मुकाबले में काफ़ी लीड में भी दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल नारायणगढ़ की अगर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पवन सैनी जो थे वो पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर उनको बीजेपी ने उतारा, तो कहीं ना कहीं जो लोकल बीजेपी के लोग थे उनमें भी कहीं ना कहीं इसकी नाराज़गी जो है वो ज़रूर दिखाई दी थी। इसके अलावा शैली चौधरी का अपना एक बड़ा कद है। इसी तरह अगर हम मुलाना की बात करें तो क्या लगता है आपको कि मुलाना में किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है? किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? कौन जीत दर्ज करने की स्थिति में है? देखिए, मुलाना विधानसभा भी ग्रामीण विधानसभा है। यहाँ पर जो है पिछली बार वरुण चौधरी जीते थे विधानसभा। उसके बाद उन्हें लोकसभा में गए तो वो वहाँ भी जीते और इस बार उनकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया था यहाँ से। तो पिछली बार राजबीर जो बराड़ा हैं उन्हें बीजेपी ने उतारा था, लेकिन इस बार कैंडिडेट चेंज किया। बीजेपी ने संतोष सारवन की वापसी करवाई, क्योंकि 2019 में वो जो है टिकट उनकी कट गई थी। 2014 का जो चुनाव था वो यहाँ से विधायक थी, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया था। संतोष सारवन ने वापसी की है, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है और ये मुकाबला जो है कांग्रेस बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने का रहा और कड़ा मुकाबला भी रहा। लेकिन पलड़े अमित शाह की रैली के बाद कहीं ना कहीं जो है वो एक बार कम बैक हुआ, काफ़ी जो है वो उठा चुनाव संतोष सारवान का। अब बिल्कुल देखिए, चुनाव ज़रूर उठा था और दोनों में कड़ा मुकाबला रहा है। दोनों ने चुनाव बड़ा अच्छा लड़ा है और वरुण चौधरी खुद कैंपेन संभाले हुए थे। पूजा चौधरी का राजनीति से कोई बड़ा लेना देना नहीं है, लेकिन फैमिली जो है उनकी राजनीतिक है, तो चुनाव वरुण चौधरी ने ही उनका खुद लड़ा है। तो पलड़े भारी की बात की जाए तो ग्रामीण सीट है और यहाँ भी जो पलड़ा है वो कांग्रेस का ही भारी दिखाई दे रहा है। और लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है या हमने चुनाव को पूरे तरीके से देखा तो कांग्रेस ने इस चुनाव को पूरे तरीके से भुनाया है और बम्पर वोटिंग भी जो है इस सीट पर हुई है। तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भी भारी है। तो ये हमारे साथ अम्बाला के वरिष्ठ पत्रकार थे जो हमें बता रहे थे कि अगर हम बात करें अम्बाला छावनी सीट की तो यहाँ पर जैसा कि आशीष अग्रवाल ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं अनिल विज का पलड़ा जो है वो भारी है, लेकिन उसमें भी टक्कर जो है वो कांटे की रहने वाली है। इसी तरह अगर हम अम्बाला शहर सीट की बात करें तो अम्बाला शहर सीट पर निर्मल सिंह और असीम गोयल दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। चुनावी नतीजे क्या रहेंगे ये आने वाले 24 घंटे में जो है वो पता लग जाएगा। इसके अलावा नारायणगढ़ और मुलाना सीट पर जैसा कि अमन कपूर ने बताया, नारायणगढ़ और मुलाना दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। अंबाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सभरवाल।